नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेल चौधरी। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की जो लहर चाइना के अंदर बन रही है वो क्यों बन रही है, क्या वो पूरी दुनिया में फैलेगी, क्या हमारे हिंदुस्तान को भी उससे कोई खतरा है कि नहीं है, अगर फैला तो हमें कैसे बचना है। इसी पूरे टॉपिक पे हम पूरा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट चाइना के अंदर है अभी। इसको बोला जाता है BF.7 या BF7, देसी भाषा में आप बोल सकते हो। ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है और इससे हमें डरने की ज़रूरत हमारे कंट्री वालों को नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर कीजिए। दूसरी बात ये है कि चाइना के अंदर ये क्यों बन रहा है फिर। चाइना की जो दो पॉलिसी रही हैं, दो पॉलिसी में सबसे पहले क्या पॉलिसी थी? जीरो कोविड पॉलिसी। जिस पॉलिसी की वजह से चाइना वाले क्या करते थे, जैसे वुहान में 2019 के अंदर ये कोरोना वायरस की जो बीमारी फैली थी, तब से इनका यही एक टारगेट रहता था कि जिस भी शहर, जिस भी गांव, जिस भी मोहल्ले के अंदर इनको कोरोना वायरस के जो मरीज मिल जाते थे तो उन मरीजों को के आसपास वो लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा करते थे। और वहाँ पर जो भी जीव जंतु हैं, कुत्ते बिल्ली, जिन मरीजों के घरों में पाले हुए हैं, या तोता मैना, कोई भी पक्षी है, उन सबको ये मार देते थे। लेकिन मरीज़ को या तो ठीक हो जाता था मरीज़, या मरीज़ की डेथ हो जाती थी। तो वो थी उनकी जीरो कोविड पॉलिसी कि इन्होंने उस मरीज़ को या उस क्षेत्र को कभी भी फ्री नहीं रखा और न ही इस बीमारी को पूरे देश में एक साथ फैलने दिया। तो इसी को जीरो कोविड पॉलिसी बोला जाता है। अब ये BF.7 ये क्या आ गया, ये कोरोना वायरस। तो अब जो ये जो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट जो उस देश में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसकी जो स्पीड है वो करीबन 18 लोगों को ये फैलाता है। जैसे एक पेशेंट है, तो जो हमारे इंडिया के अंदर गर्मियों में 2021 में डेल्टा वायरस की जो लहर ने जो कहर बरपाया था, वो उसकी जो पावर थी वो क्या था? रेट, इसको आर वैल्यू बोला जाता है, रिप्रोडक्शन या फिर रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी। एक पेशेंट से कितने लोगों में बीमारी फैली एक लिमिटेड टाइम के दौरान। तो डेल्टा वायरस की 5 वैल्यू थी, लगभग 5 थी। और इस जो ये BF.7 जो वायरस चाइना में फैला है उसकी 18 वैल्यू है। और इस 18 वैल्यू की वजह से क्या हुआ कि चाइना के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर लाखों मरीज एकदम से पैदा हो गए, बीमारी फैल गई उन लोगों के अंदर। इसी वजह से वहाँ के हॉस्पिटल्स में आप देख रहे हो कि क्राउड है, बहुत सारी डेड बॉडियाँ दिखा रहे हैं, डॉक्टर थके हुए हैं, हॉस्पिटल स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी तो होनी ही है उस क्षेत्र में। तो अब हमें इस वायरस से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो इंडिया के अंदर है ना, हमने वैक्सीन की जो ज़्यादातर लोगों ने 2 डोज ले रखी है, किसी किसी ने बूस्टर डोज भी ली है, उसकी वजह से। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर क्या था कि पहले वाली जो वेव थी, उसके बाद जो डेल्टा वाली जो वायरस की जो लहर थी, उसकी वजह से हमारे ज़्यादातर पॉपुलेशन के अंदर हर्ड इम्यूनिटी बनी हुई है। अब हर्ड इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? जब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर 60-70 लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, या एक समय के लिए इम्यूनिटी बनी हुई है, जिस वक्त में कोई वायरस या विषाणु आया उस क्षेत्र में बीमारी फैलाने के लिए, उस वक्त अगर 10 में से 6 बोलो या 100 में से 60-70 लोग बोलो, उनके अंदर इम्यूनिटी है किसी भी वजह से, चाहे वो वैक्सीन लगने की वजह से है या फिर इन्फेक्शन होने की वजह से है, तो वो वायरस की बीमारी पनप नहीं पाती है। ये इतिहास गवाह है इस बात का, और ये साइंस भी बताता है, और ये अब कोरोना वायरस की लहरों ने प्रूव भी कर दिया। अब दूसरा जो चाइना की जो गलती हुई है जीरो कोविड पॉलिसी की, आगे से जो गलती की है, उसने क्या किया कि उनकी जो चाइनीज़ वैक्सीन थी, मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन ने उनको धोखा दिया है, जिसकी वजह से भी हर्ड इम्यूनिटी चाइनीज़ पॉपुलेशन के अंदर पैदा नहीं हो पाई। अब क्या करेंगे, आगे क्या होगा? क्या हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए। हाँ, मास्क लगा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। फल फ्रूट, बॉइल्ड वेजिटेबल्स या गुनगुना पानी आप लीजिए। अपना जो काढ़े वाला सिस्टम था वो भी आप कभी कभी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ्लू जैसी बीमारियों में काढ़ा हो गया और ये गर्म चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देती हैं। अब हमारे किन लोगों को ध्यान रखना चाहिए? तो हमारे देश के जो हार्ट के पेशेंट हैं, या जिनको डायबिटीज़, जो शुगर की जो बीमारी बोला जाता है, या जो लंग्स, फेफड़ों से संबंधित कोई COPD है, अस्थमा है, या लंग कैंसर है, तो इस तरह के मरीजों को भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा, फिर से बता देता हूं कि कोरोना वायरस का जो रामबाण उपाय है वो वैक्सीन ही है। अगर आप इसकी 2 डोज से आपने ले रखी हैं
तो अच्छी बात है, बूस्टर डोज आपको लेनी चाहिए अभी। और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है तो मेरी ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज़ वैक्सीन ले लीजिएगा, और इस बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें फ़िलहाल। तो मैं आप लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का समापन करता हूँ।